रिसेप्टर आपको 4 टाइप के बताए थे। एक होता है जीपीसीआर, हाँ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये सबसे बड़ा एक रिसेप्टर मिनट। होता है। कौन सा जी? जीपीसीआर। ओके। ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, तो साइट ऑफ एक्शन हम्म। पे जब पहुंचता है, वहां उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो वो उस पे बाइंड करेगा। है ना, हमारे डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स के जो ऑर्गन हैं उस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एस्टाइल कोलिन का रिसेप्टर, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। हम्म। एड्रेनालिन का हम्म। रिसेप्टर आपका अल्फा अल्फा और बीटा। 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 तो हाँ। कुछ ड्रग्स आपके रिसेप्टर के थ्रू एक्शन देंगे। है ना। अच्छा। तो हर ड्रग के काम करने का अपना तरीका है, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। कुछ ड्रग्स एंजाइम को हम्म। इनिबिट करेंगे, जैसा आपको बताया एनासिड, ये कॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देंगे। कॉक्स अच्छा। एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी तो पेन मीडिएटर्स नहीं बनेंगे। पेन मीडिएटर्स नहीं हाँ। बनेंगे तो मरीज को पेन का एहसास नहीं हुआ। है ना। नहीं होगा। कुछ दवाइयाँ आपकी रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज की जाती है, जैसे आपके विटामिन हुए। विटामिन हमारी बॉडी तो हम्म। सिंथेसाइज करती नहीं है, माइन्यूट क्वांटिटी में हमको हम्म। एक्सटर्नल सोर्सेज डाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम्म। हमको यदि विटामिन बाहर से दिए जाए तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है। जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, हम्म। उसको बायोटिन विटामिन हम्म। हमने दिया, बाल झड़ने रुक गए उसके, तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई। है ना। एक हाँ। दवाई के काम करने का तरीका है साइटो टॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक का मतलब, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब हानिकारक। हाँ। है ना। तो हाँ। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल सेल के लिए हानिकारक होते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए हाँ। हानिकारक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो हम्म। अच्छे होते हैं हमारे लिए, जैसे दही में जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छे हो। ब्रेड बनाने हाँ। में जो बैक्टीरिया हम यूज कर रहे हैं, खमीर हो गए। उठाने में बैक्टीरिया, वो अच्छे हैं। हम्म। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हाँ। मानव शरीर में रोग पैदा करते हैं, हमें बीमार करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनकी वजह से हम्म। इन्फेक्शियस डिजीज होती। तो इनको मारने के लिए जो दवाइयां हम यूज करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। मतलब केमिकल्स जो हम्म। यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम्म। एंटीबायोटिक। हाँ। एंटीबायोटिक्स में भी हमने एंटी फंगल देखा, एंटीवायरल देखा, एंटी बैक्टीरियल हम्म। देखा। तो ये सब साइटोटॉक्सिक हम्म। में आ जाएंगे, तो इसके दो दो तीन तीन अच्छा। एग्जाम्पल दे देना आप। है ना। अच्छा। तो बेसिकली क्या है, हमारे फार्माकोलॉजी में जितने भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें हर ड्रग के काम हम्म। करने का अपना तरीका है। जनरल सही एनेस्थेटिक कह के रहे काम करने का अपना तरीका है, लोकल एनेस्थेटिक के काम करने का अपना तरीका है, पेन किलर के काम हो। करने का अपना तरीका है। है ना। हाँ। एड्रेनर्जिक ड्रग, हाँ। कोलिनर्जिक ड्रग, हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग पढ़ा है। तो लगभग हमें सभी हाँ। क्लास के ड्रग के काम करने का अंदाजा होना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। अब हाँ। रिसेप्टार प्रोटीन के स्ट्रक्चर है जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, ये एक ताले के जैसे होते हैं। अब इसमें सही चाबी फंसेगी तो एक्शन आएगा। है ना। और यदि हाँ। हमने इस ताले को एक ऐसे मॉलिक्यूल से ब्लॉक कर दिया कि ताला नहीं खुलेगा, लेकिन रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गया, मतलब ताले का जो होल है वो ऑक्यूपाई हो गया, तो उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो कुछ ड्रग एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है ना। जैसे हमें मास्ट सेल से हम्म। रिलीज होने वाले हिस्टामिन के एक्शन को यदि ब्लॉक करना है, तो हम हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हिस्टामिन के रिसेप्टर से ब्लॉक होने से हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स आएंगे हमारी बॉडी में। और वो एलर्जिक रिस्पॉन्स अच्छा। लक्षण की तरह काम करेंगे, सिम्टम की तरह काम करेंगे, हमें वो परेशान करेंगे। हमारी आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, हमारी आंखें लाल हो गई, है ना, एलर्जी की वजह से। हम्म। तो जो एलार्जन हमारी बॉडी में आया है, उस एलार्जन ने क्या किया है, हम्म। वो मास्ट सेल से जब बाइंड हुआ तो मास्ट सेल ने क्या किया, हिस्टामिन रिलीज किया। और हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी में आएंगे। तो हमको एलर्जी को कम हम्म। करना है, तो हम जो एलोपैथिक हम्म। ड्रग यूज करेंगे वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देगी। मतलब वो अच्छा। हिस्टामिन के जैसी दिखेगी, हिस्टामिन के रिसेप्टर से बाइंड करेगी, एफिनिटी होगी उसमें, लेकिन एक्टिविटी शो नहीं करेगी। तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया। तो हमें हर क्लास का एग्जाम्पल देना है। जैसे हम आयन चैनल ब्लॉकर की बात करें, है ना, तो आपने देखा होगा हम्म। लोकल एनेस्थेटिक, जिसमें हमने लीडोकेन देखा था। लीडोकेन क्या करता हम्म। है, हाँ। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, तो नमनेस आ जाती है। नमनेस मतलब आप उस सूजन पर्टिकुलर है पार्ट को पकड़न। छुओगे तो कोई सेंसेशन नहीं आएगा। है ना। अच्छा। त्वचा पे कोई, वहां हाँ। यदि आप माइनर सर्जरी कर रहे हो, थोड़ा चीरा लगा रहे हो, चाई है काट रहे हो, तो उसको मरीज को पता नहीं चलेगा। तो ये आयन चैनल हम्म। ब्लॉकर का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हमने कैल्शियम चैनल हम्म। ब्लॉकर देखा था। कैल्शियम चैनल हम ब्लॉक करते हैं हाइपरटेंशन के मरीजों में। एंजाइम की एक्टिविटी का भी एग्जांपल हमने देखा।
है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम जिसको हम कॉक्स बोलते हैं, है ना, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस हाँ। करेगा, पेन सेंसेशन को रिड्यूस करेगा। हमने एड्रेनालिन का एग्जांपल देखा था, है ना, बीटा रिसेप्टर से यदि एड्रेनालिन बाइंड हम्म, होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। पर हमें हाइपरटेंशन के हम्म, मरीज में हार्ट रेट को बढ़ने देना है क्या? नहीं। वैसे ही तो हम्म, उसके जो आर्टरी वेन्स है वो सब ब्लॉक हो गई हैं, आर्टरीज, इस वजह से प्रेशर बढ़ हम्म, गया है, ब्लड प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, बीटा हम्म, ब्लॉकर दे देंगे। बीटा ब्लॉकर क्या हम्म, करेंगे, उसको मरीज को राहत देंगे। एग्जाम्पल क्या है, प्रोप्रानोलोल, लेबेटालोल, है ना, एटेनोलोल, इस टाइप के ड्रग है जिनके हम्म, लास्ट में एलओएल रहता है, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। कुछ ड्रग हम्म, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, है ना, मतलब सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में मदद करेंगे, मतलब सेल के अंदर ड्रग को जाने में मदद करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग एक्शन, जिसमें एस 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 आर आई आते हैं, SSRIS। इसका एग्जाम्पल है फ्लॉक्सिटीन। तो ये क्या करता है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को बढ़ाता है, जिससे डिप्रेशन ट्रीट हो जाता है ना। हमारे ब्रेन में यदि सेरोटोनिन का हार्मोन का लेवल कम हो गया तो व्यक्ति अवसाद में चला जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। तो हम ये ड्रग यूज करते हैं एज ए एंटी डिप्रेसेंट। ड्रग का एगोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, बीटा सेल डैमेज हो गए ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से। ऑटो इम्यून मतलब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारे बॉडी के सेल ने हमारे काम ग्लैंड के करने। बीटा सेल्स को डैमेज कर दिया, जिससे बीटा सेल हमारे इंसुलिन नहीं बना पा रहे। तो हमने बाहर से जो इंसुलिन लिया है वो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा या नहीं, बताओ, है ना। मतलब वो हाँ, रिसेप्टर से हाँ, बाइंड करेगा और वही एक्शन देगा जो कौन दे रहा था, जो इंसुलिन दे रहा था, है ना। तो हाँ, ये आपका एगोनिस्टिक इफेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे आपके ओपियोड रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है, मॉर्फिन। ओपियोड रिसेप्टर हाँ, से मॉर्फिन बाइंड करता है तो पेन का मॉर्फिन। एहसास कम हो जाता है। हम्म, एंटागोनिस्टिक का एग्जांपल अभी आपको दिया, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। एग्जांपल सिट्राजीन। सिट्राजीन ब्लॉक करता है हिस्टामिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हाँ, एलर्जिक रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाते हैं। एंजाइम इनिबिशन का एग्जांपल क्या है, ऐसी ड्रग जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करती है, इसका एग्जांपल है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करता है, ये HMG कोए रिडक्टेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। स्टैटिन किस कैटेगरी का ड्रग है, ये एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग है, मतलब हाइपर लिपिडेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होगा। यदि कोई CBC टेस्ट कराए और उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उसको फेबरेट्स और स्टैटिन्स कैटेगरी के ड्रग्स देते हैं, जो उसके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो इसकी एक, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करना, रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हमने ड्रग की देखी थी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब किस में आता है, ये फार्माकोकाइनेटिक में। काइनेटिक है, और थर्मोकाइनेटिक डायनेमिक में। में क्या आता है, डायनेमिक में आता है ड्रग का मैकेनिज्म बॉडी ऑफ एक्शन, ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग के क्लिनिकल यूजेस, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट और ड्रग के साइड इफेक्ट्स। ये सब फार्माकोडायनेमिक्स है। तो ड्रग डायनेमिक्स में। एक्शन का जो मैकेनिज्म का स्टेप है, वो पहला स्टेप क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ड्रग बॉडी में इंटर करेगा कौन से तभी रूट तो से? एक्शन देगा ना। हाँ। फर्स्ट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट रूट्स हैं हमारी बॉडी में, ओरल रूट से ले सकते हो, पेरेंटल इंजेक्शन लगा सकते हो, दवाई को सूंघ सकते हाँ, हो, जैसे अस्थमा और COPD के केस में जो हाँ, निबुलाइजर, और इन्हें जो सर्दी होती है इन्हें तो हम रेस्ट। भाप लेते हैं, ये सब इनहेलेशन रूट है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन, मतलब ड्रग एब्जॉर्ब होगा, जैसे आपने ओरल रूट से लिया तो डिसइंटीग्रेट होगा, डिजोल्व होगा, है ना, डिसोसिएशन होगा उसका। फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर ब्लड हाँ, स्ट्रीम में जाएगा, और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और टारगेट टिश्यू तक जाएगा जहां पर उसका एक्शन देना है उसको। फिर वो अपना एक्शन देगा। अब वो एक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है ना। बाइंडिंग साइट पे जाके टारगेट रिसेप्टर से या तो बाइंड करेगा, या एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, जो भी उसका तरीका हो। तो इस तरह से ये हाँ, ड्रग के स्टेप से काम करने के, है ना। फिर ड्रग का डिजायर्ड आउटकम आएगा। डिजायर्ड आउटकम क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम कर सकता है ड्रग,
ड्रग हमें पेन से राहत दे सकता है, हमारे शरीर में कहीं सूजन है वो कम कर सकता है, ड्रग हमारे शरीर में कहीं इन्फेक्शन है उसको कम कर सकता है। ब्लड में एंटीबायोटिक जाएगा तो ब्लड में जितने भी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसको वो मार देगा। तो हमारी बॉडी में जो लक्षण आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, हमें लूज मोशन लगे हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, है ना। फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा और ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? लिवर में। और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग को कौन मेटाबोलाइज करता है? साइटोक्रोम P450 नाम का एंजाइम। ये एंजाइम लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। और ड्रग हमारा किडनी से भी बाहर निकल सकता है यूरिन के थ्रू, लंग से बाहर निकल सकता है, हम जो सांस छोड़ते हैं उससे, है ना, उससे भी कुछ ड्रग्स बाहर आते हैं। तो हर वो चीज जिसको खाने के बाद मुंह से और नाक से जो सांस आ रही है उससे यदि बदबू आ रही है, मतलब उसका एक्सक्रीशन कहीं ना कहीं वहां से भी हो रहा है ना। तो ये है आपके ड्रग कर के काम करने के स्टेप्स। अब कोई ड्रग यदि एज अ रिसेप्टार पे एक्शन देने का काम कर रहा है तो उसके पास एफिनिटी भी होनी चाहिए और इफिकेसी भी होनी चाहिए और सेलेक्टिविटी भी होनी चाहिए। सेलेक्टिविटी क्या होती है? वो अपनी टारगेट साइट पर बाइंड करे, ठीक है। इफिकेसी मतलब असर दिखाए और एफिनिटी मतलब रिसेप्टार को ऑक्यूपाई कर पाए। आवाज आ रही है संगीता जी? हेलो। हाँ सर, आ रही। हाँ। और ड्रग का हमको ऐसा डोज देना है जो मरीज को प्रॉपर एक्शन दे, ठीक है। ओवरडोज होगा तो मरीज को साइड इफेक्ट्स आएंगे ज्यादा, रिवर्स इफेक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं वो। और यदि कम डोज देंगे तो ड्रग का एक्शन ही नहीं आएगा। तो हम एक हम्म। अप्रोप्रिएट डोज देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एसिटोमिनोफेन मतलब पैरासीटामोल। तो हम्म। एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो अभी तक अननोन है, ये बात याद रखना। लेकिन ऐसा माना जाता हाँ। है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? ये ऑटोकॉइड्स होते हैं। ऑटोकॉइड्स मतलब लोकल हार्मोन। ये पर्टिकुलर किसी हम्म। इंजरी के केस में, सूजन के केस में हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल क्या है? हम्म। फीवर को कम करता है। हमें फीवर कब आता है? कभी मोच लग जाए तो फीवर आता है, कभी हम गंदा पानी पी हम्म। ले, गंदा खाना खा ले, है ना, तो हमारी तबीयत खराब हम्म। होती है तो हमें फीवर आता है। तो फीवर क्यों आ रहा है? फीवर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी हार्मोन बॉडी में इन्फेक्शन। पायरोजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पायरोजन्स क्या होते हैं भाई? हम्म। हमारे शरीर में जो माइक्रोब आया है वो माइक्रोब में मेटाबॉलिज्म होगा और वो माइक्रोब जो हम्म। सब्सटेंस एक्सक्रीट करेगा उसको हम पायरोजन बोलते हैं। तो पायरोजन की वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है, क्योंकि वो हमारे लिए एंटीजन की तरह काम करता है। एंटीजन क्या होता है? हर वो चीज जो हमारे शरीर में बाहर से आई है ना। खाना भी बाहर से आता है अच्छा। लेकिन खाना हमारा फूड है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए हम्म। जरूरी है। लेकिन यदि वो खाना कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब यदि उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो वो माइक्रोब्स यदि हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमें फीवर आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी कोई बीमार होता है, बुखार आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि इन्फेक्शन हो सकता है ना। बुखार इस हम्म। वजह से भी आ सकता है कि कभी आपको चोट लग जाए और आपको सूजन आ जाए कहीं हाँ। पैर में, हाथ में, तब भी बुखार आ जाता है। तो वो बुखार केवल प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने की वजह से आता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वो सब्सटेंस है जो बुखार कॉज करता है, पेन कॉज करता है, सूजन कॉज करता है। तो पैरासीटामोल ड्रग क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देगा, जिसकी वजह से पेन का एहसास मरीज को नहीं होगा और बुखार कम हो जाएगा। तो बेसिकली एंटीपायरेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है पैरासीटामोल में। लेकिन जो आइबुफेन है, डाइक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक है, इसमें एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं होता है। इसमें आपका पेन किलर इफेक्ट होता है, दर्द निवारक, ना। बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस को कौन रोकता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हम्म। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो पेनिसिलिन क्या करता है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हम्म। तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर आप इंसुलिन का एग्जाम्पल देख सकते हो। इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है? बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। इंसुलिन की यदि कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और उसका यूरिन से एक्सक्रीशन होने लगेगा, मरीज डायबिटिक हो जाएगा।
तो उसके ट्रीटमेंट में हम उसको हम्म, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होना, बीपी कम है होना। ना। हाँ। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो होते हैं जो बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं, तो हम उसको हम्म, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे मरीज को। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ओरल रूट से देंगे तो ओरल बोलेंगे, है ना, इसमें मेटफॉर्मिन हमने देखा था, हाँ। ये ओरल रूट से दिया हाँ। जाता है। तो ये है आपका ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसमें आपको कोई डाउट है? अच्छा। और भी एग्जांपल है केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन में जैसे एंटासिड, एंटासिड क्या करते हैं, स्टमक के गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, HCl, हम्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम्म, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस सॉल्ट दे देंगे, है ना, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब बेस बेस होते हैं। ये तो एसिड में यदि बेस मिलाया जाएगा तो एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा कम हो न्यूट्रलाइजेशन के जाएगा। थ्रू। तो ये आपका किसका हम्म। एग्जाम्पल हो गया? हम्म, एंटासिड का। ये एंटासिड है ना। एंटासिड। अब एक एग्जांपल और है फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन में मतलब पॉइजनिंग, किसी ने यदि पॉइजन पी लिया तो हम उसको चारकोल का घोल पिला देंगे तो उसके GI ट्रैक की जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है उस पे एक लेयरिंग का फॉर्मेशन होगा, और वो लेयरिंग एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करेगी, तो पॉइजन सिस्टेमिक हम्म। सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो मरीज की जान बच सकती बच जाए। है ना। ऐसे ही हम मैनिटॉल यूज करते हैं, है ना। और हम इमोलियंट इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट के लिए हम स्किन पे जो क्रीम्स लगाते हैं, है ना, हम्म। पैराफिन वाली, लिक्विड पैराफिन, है ना, जैसे हम वैसलीन वैसलीन वगैरह। लगाते हैं। ठंडी के दिनों में जो हम्म। वैसलीन लगाई है वो फिजिकल एक्शन दे रही है कि नहीं? उसने क्या किया, स्किन हाँ। की जो अपर लेयर है उस पे एक परत बना ली, है ना, और उस परत की वजह से ठंड के दिनों में स्किन से मॉइस्चर मॉइस्चर का रिमूवल रुक गया। इस वजह से हमारी हम्म। स्किन सूखेगी क्या? नहीं, नहीं तो हमारी स्किन सूख नहीं। के फटने लगेगी, है ना। तो ये फिजिकल एक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने बहुत सारे हम्म। एग्जाम्पल देखे, इतना काफी है। अब इसमें से 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, तो हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हम इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं रिसेप्टार का, है ना, निकोटिनिक हाँ। मस्कैरिन रिसेप्टार का, आयन चैनल के ब्लॉकर का। ये डायग्राम हम यदि ड्रॉ करेंगे तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी। और बढ़िया। हम एग्जाम्पल दे ड्रग्स का, जैसे साइटोटॉक्सिक में हम 3 4 एंटीबायोटिक का नाम लिखें, उन एंटीबायोटिक का हाँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें, है ना। कुछ कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो DNA RNA को डैमेज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। सबके काम करने का अपना तरीका है ना। तो हम उनका तरीका भी लिखें। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करते हैं, आयन चैनल को ब्लॉक करके, तो हम एग्जांपल दे, लीडोकेन, बुवीवेकेन, है ना, डाइबुकेन, ये सब केन केन वाले जो ड्रग है ये एग्जांपल हाँ। है ये लोकल लोकल एनेस्थेटिक के, एनेस्थीसिया। LA के। ठीक है, ये है आपका। तो समझ में आ गया अब आपको, ये नोट्स मैं शेयर हाँ कर सर। दूंगा आपसे। हाँ सर।